70 से 80 दिन में लाखों की कमाई देकर के जाने वाली इस टॉप फसल की जो हमारे प्रिय किसान भाई लगभग में 10 मार्च से पहले पहले बुवाई कर देंगे तो एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि इस फसल की मार्केट में बहुत ही डिमांड रहती है और बहुत ही बेहतरीन भाव देखने को मिलते हैं। और जितनी अच्छी गर्मी बढ़ती है उतनी ही अच्छी मार्केट में इस फसल की डिमांड रहती है। आप लोग जो है इस फसल की बुवाई 10 मार्च से पहले पहले कर देते हैं तो एक अच्छे उत्पादन के साथ में मार्केट में एक बेहतरीन कमाई आपको देखने को अवश्य मिलेगी। हाँ प्रिय किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं तरबूज की उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे। जैसे ही तरबूज का नाम आता है तो वैसे ही हमारा जो है ये जायद का सीजन है, इस समय पर चल रहा है। तो इस समय पर जायद के सीजन की टॉप सब्जियों में एक नंबर पे आने वाली हमारी जो है तरबूज की खेती जो हमारे प्रिय किसान भाई 10 मार्च से पहले पहले कर देते हैं तो अगैती तरबूज की बुवाई मानी जाएगी और एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो किसान साथियों, आज मैं आपको तरबूज की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है देंगे जानकारी और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई बिल्कुल आसान तरीका से एक अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आने वाले समय में तरबूज की बुवाई अवश्य कर दें। तरबूज की बुवाई से लेकर के तोड़ाई तक A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी और बताएंगे कि बुवाई का सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, कितने समय में हमारे जो है तरबूज की खेती तैयार हो जाएगी, 1 एकड़ से कितना हमको उत्पादन मिलने वाला है, मार्केट में क्या इसके रेट मिलने वाले हैं और जो है किसान साथियों को पूरे 1 एकड़ के खेत में तरबूज की खेती तैयार करने में कितना हमारा खर्चा होने वाला है और कितनी कमाई मिलने वाली है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई सबसे पहले हमारे जो है एग्री फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है अब तक पहुंच सके और सही समय पर सही बात सटीक जानकारी आपको जो है एक नए बिजनेस मॉडल के साथ में, एक नई खेती के साथ में आपको मिल सके। तो जो है किसान साथियों, में ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं एक बेहतरीन चैनल एग्री फार्मिंग इंडिया। तो जो है किसान साथियों, इस समय पर जायद का सीजन चला है और आलू की फसल जो है पूरी तरह से जो है किसान साथियों इस समय पर फ्लॉप हो चुकी है और आलू के घाटा निकालना है। तो अब यहाँ पर आप लोग जो है खेत को डिवाइड करके छोटी छोटी क्यारियों में एक बेहतरीन सब्जियों की खेती और आने वाले समय में फल फ्रूट की खेती करेंगे तो आपको एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई आपको देखने को अवश्य मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे तरबूज की खेती करने के लिए हमको जो बूली दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका जो पीएच मान है साथियों लगभग में 5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो तरबूज की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो है किसान साथियों, जैसे हमारी आलू की खुदाई के बाद में, सरसों की कटाई के बाद में, चना की कटाई के बाद में, आज जो हमारी रबी के सीजन की फसलें, इन आज फसलों की कटाई हो जाती है, प्लॉट खाली हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग खेत में एक जो है पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में किसान भाइयों लगभग में 8 से लेकर के 10-12 दिन में जैसे खेत में ओट आ जाएगी, ओट आने के बाद में हम लोग जो खेत में जो है तैयारी करना शुरू कर देंगे। तैयारी करते समय पर सबसे पहले 4 से लेकर के 5 क्विंटल जो हम लोग लेंगे वर्मी कंपोजिट की खाद, वहीं पर जो आपकी है सड़ी हुई गोबर की खाद 6 से लेकर के 7 टन हो जाएगी। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में एक आपकी गहरी जुताई हो गई किसान भाइयों, आप लोग जो है हैरो से करवा देंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन खेत को ऐसे ही ढील लेंगे ताकि उसमें जो है अच्छी तरीका से धूप वगैरह लग सके और आपकी जो है मिट्टी भुरभुरी हो जाए और उसमें जो है अच्छा जमाव हो सके। अब उसके बाद में हम लोग जो है हमारा जो है 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में हम लोग जो खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी करते समय पर 1 एकड़ के खेत में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम डीएपी, 25 से लेकर के 30 किलोग्राम यूरिया और आपकी 15 से लेकर के 20 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम हम लोग जो है वहां पर मोनो जिंक लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों पूरे खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई होती है किसान साथियों रूटावेटर से। अब हमारा खेत यहाँ पर बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार। बम्पर तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में हम लोग जो है इस समय की सबसे अच्छी व बेस्ट
जो मोस्ट पॉपुलर है तरबूज की बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे। शुगर बेबी एक अच्छी वैरायटी है, कोहिनूर। आप लोग जो इन वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए 1 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। बीज को बुवाई से पहले जो हमारा कार्बनडाजिम नामक रसायन आता है इससे उपचारित कर लेंगे, ताकि बीज में जो फफूंदनाशक विभिन्न प्रकार के रोग वगैरह होंगे जो ना लगे, और आपकी जो फसल है अच्छी तरीका से जर्मिनेशन बीज होगा, जमा हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग जो है बेस्ट तरीका से इसकी करेंगे बुवाई करने का सबसे अच्छा व आसान तरीका इस समय का है जो है हमारे प्रिय किसान भाइयों, हम लोग सबसे पहले खेत को क्यारियों में डिवाइड करेंगे। एक जो क्यारी होगी वो लगभग में चौड़ाई में 1 मीटर होनी चाहिए, लंबाई आप अपने खेत के अनुसार रख लीजिए। अच्छी तरीका से खेत को क्यारी में डिवाइड करने के बाद में हम लोग जो इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई करते समय पर जो है किसान साथियों, पौधे से जो पौधे की दूरी होगी लगभग में 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी लगभग में आपको 1 मीटर रखनी चाहिए। बीज की गहराई लगभग में आपको 3 से लेकर के 5 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगी। ज्यादा यदि आप गहराई कर देंगे तो जमने में समस्या होगी, बीज आपका खराब भी हो सकता है। तो इसलिए 3 से लेकर के 5 सेंटीमीटर के आसपास में आपकी जो है बीज की गहराई होनी चाहिए, और अच्छी तरीका से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में आप लोग जो है इसकी बुवाई करना चाहते हैं कर देंगे। और करने के बाद में जो है किसान भाइयों, लगभग में इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार 12 से लेकर के 13 दिन में आपकी जो तरबूज की फसल जो होगी अच्छी तरीका से जर्मिनेट होकर के ऊपर आ जाएगी। जैसे ही जर्मिनेट होकर के ऊपर आपकी जो फसल आती है तो उस समय पर 13-15 दिन के आसपास में हम लोग जो तरबूज की खेती में प्रथम सिंचाई करेंगे। यदि आपका खेत पहले से सूख जाता है तो लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन की अवस्था पर हम लोग जो एक सिंचाई कर देंगे, और ज्यादा पहले कर देंगे तो वहां पर आपको जो है थोड़ी सी समस्या देखने को मिलती है। तो इसीलिए लगभग में 10-11 दिन के आसपास में हम लोग जो एक प्रथम सिंचाई कर देंगे। प्रथम सिंचाई करने के बाद में जो किसान साथियों, आपकी जो सेकंड सिंचाई होगी 15-16 दिन के आसपास में, और जो आपकी थर्ड सिंचाई होगी किसान भाइयों 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास। अब इस समय पर जो है किसान साथियों, हमारे जो तरबूज का पौधा होता है अच्छी तरीके से ग्रो करता, जमाता है, नहीं उसमें पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाती है। जैसे हमारी जो तरबूज की खेती 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पहुंचती है, तो वहीं पर जो है किसान साथियों, हमारे तरबूज का पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करता ही करता है, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा समस्याएं ये उत्पन्न होती है कि विभिन्न प्रकार की खरपतवार खेत को घेर लेते हैं और पौधे की ग्रोथ होती है वहीं पर रुक जाती है। तो इसी के लिए 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो एक नराई गुड़ाई कर देंगे, और नराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंकेंगे और हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे। अब सिंचाई करने के बाद में जैसे ही हमारी जो है तरबूज की खेती 30-35-40 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तो वैसे ही फैलना स्टार्ट हो जाती है और पूरे खेत में जो है फैल करके तैयार होने लगती है। लेकिन वहीं पर जो है किसान साथियों, अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो वहां पर एक थोड़ी सी जो है किसान साथियों खेत के साथ में, अपने पौधों के साथ में एक हमदर्दी और करेंगे। कुछ मिश्रण बना के रखेंगे। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोस्ट की खाद होगी 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में प्रिय किसान साथियों, लगभग में आपको जो 1 एकड़ के खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम जो आपकी जो है भाई पर सड़ी हुई गोबर की खाद हो जाएगी, 10 से 15 किलोग्राम डीएपी, 8 से 10 किलोग्राम यूरिया। इन सभी खाद और पोषक तत्व को अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 20 से लेकर के 30-35 ग्राम के आसपास में रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हम लोग जो अच्छी तरीका से खेत में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में जैसे ही हमारी जो है तरबूज की खेती जो है लगभग में 45-50-55 दिन के आसपास पहुंचती है तो उस समय पर पूरा खेत अच्छी तरीके से भर जाता है और तरबूज के जो है फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं और छोटे छोटे से फल चढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। अब वहीं पर जो है किसान साथियों, हमको एक और थोड़ी सी होशियारी करना है कि टाइम टू टाइम खेत में पानी देना बहुत जरूरी होगा। यदि हम पानी नहीं देंगे तो वहां पर जो फलों की क्वालिटी होगी वो खराब हो जाएगी, फल झड़ जाएंगे और वहां से हमारा जो फल उत्पादन होगा, जो छोटे छोटे फल बनते हैं वो एकदम से वहीं पर झड़ के गिर जाएंगे, टूट जाएंगे और जो हमारा फल उत्पादन होगा वहीं पर गिर जाएगा। तो इसलिए टाइम टू टाइम पानी देना बहुत जरूरी होगा। और आपके खेतों में फल जैसी समस्याएं, फल झड़न जैसी समस्याएं होती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपको जो है समाधान 100% दूंगा। अब उसके बाद में जैसे हमारी जो तरबूज की खेती होती है लगभग में 55-60 दिन की अवस्था पहुंचती है तो वैसे ही तरबूज जो हमारा होता है तैयार होकर के एकदम से पकना प्रारंभ हो जाता है और जो धीरे धीरे लगभग में 80 से लेकर के 90 दिन में हमारा जो तरबूज होता है एकदम से तैयार हो जाता है। तोड़ाई के योग्य जो है किसान साथियों एकदम से तैयार हो जाता है। 80 से 90 दिन में हमारा जो तरबूज है एकदम से तोड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा और वहां पर पक करके तैयार हो जाएगा। अब पकने की जो हमारी जो है किसान साथियों, हम लोग जो है उसको चेक करेंगे तो ऊपर से जैसे ही उसमें हम इस प्रकार से मारेंगे तो उसमें डुल डुल की आवाज होगी और उसको थपथपाएंगे तब भी जो है डुल डुल की आवाज जैसी आपको देखने को मिलेगी। और अनुभवी किसान भाई इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं कि हमारी जो तरबूज की खेती बिल्कुल पक चुकी है, इसकी जो तोड़ाई करेंगे और अच्छी तरीके से मार्केट में ले जाएंगे। तो अच्छी तरीके से जो हमारा काले वाला ब्लैक डायमंड, जिसे हम काला हीरा के नाम से भी जानते हैं,
और ये वाला जो है, यदि आप लोग जो तरबूज की खेती कर लेते हो तो 1 एकड़ के खेत में एकदम उत्पादन की बात कर लेते हो तो अच्छी तरीका से, बेहतरीन तरीका से की गई खेती से लगभग में आपको 130 से लेकर के 150 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिल जाता है। मंडी में इसके भाव 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल जाते हैं। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि 1 एकड़ के खेत में तरबूज की खेती करने में कितना उत्पादन हमको देखने को मिल जाता है और कितनी कमाई देखने को मिल जाती है। पूरे 1 एकड़ के खेत में आपका जो खर्चा आने वाला है लगभग में आपको 25 से लेकर के 30,000 रुपए के आसपास में खर्चा आ जाता है, क्योंकि इसका जो बीज होता है वो थोड़ा महंगा मिलता है और इसमें बहुत ज्यादा खादे वगैरह आपको मैंने बता ही दिए। सेम इसी तरीका से होता है, थोड़ा लेबर का खर्चा आ जाता है निराई गुड़ाई के लिए और उसमें स्प्रे का थोड़ा बहुत खर्चा आता है और इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला नहीं है। और आप लोग जो इस प्रकार से तरबूज की खेती कर सकते हैं। तरबूज की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी तरबूज की खेती के बारे में आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और जो है किसान साथियों तरबूज की खेती अवश्य करें। आने वाले समय में एक अच्छी कमाई देखने को आपको जरूर मिलेगी। आज की जो वीडियो वो वहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नए अंडरस्टैंड वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते।